हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू मास्टर वल्ला, जहाँ पर पढ़ाई होती है स्मार्ट स्टाइल में। आज के इस पावरफुल सेशन में हम लेकर आए हैं टॉप 50 मैथ्स क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2026, जिन्हें सॉल्व करते ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम का लेवल क्या होता है। मैं हर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, साथ ही आपको बताऊंगा एग्जाम ट्रिक्स, कंसेप्ट बूस्टर और स्कोरिंग स्टडीज। सो गेट रेडी, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, बिकॉज आज की क्लास आपको 2026 के पेपर के लिए नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन कर देगी। चलिए क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये है, टॉप 50 क्वेश्चंस है। और आपको अगर 95 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में तो आप इस वीडियो में इंतज़ार जरूर बने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एसीबी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो कोड बी और 3/4 है तो टेन ए क्या होगा। एक ट्रायंगल है, कौन सी 90 डिग्री है, एबीसी में कौन सी 90 डिग्री तथा कोड बी बराबर 3/4 है। कोड बी बराबर क्या होता है, टेन बी होता है। टेन बी क्या होता है, पी बाई बी, तो कोड बी क्या हो जाएगा, बी बाई बी। ये 90 है तो बी कौन सा होगा, ये हो जाएगा। और कोड बी कितना दिया हुआ, ये 3/4, यानी बी बराबर 3, पी बराबर 4, बी बराबर 3, पी बराबर 4। तो ये ए बी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर √25 बराबर 5। तो ए बी कितना निकल गया, ए बी निकल गया 5। हमें क्या निकालना है, टेन ए बराबर कितना होता है, टेन ए मतलब ये वाला एंगल से हमें निकालना है। टेन ए बराबर क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा कितना होता है, टेन ए बराबर कितना होगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा 3 बटे एंगल ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कितना क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 52 में क्या कर रहा है, टेन एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू 7 है। टेन एक्स प्लस कोट एक्स 7 है तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होगा। अगर मैं टेन एक्स प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, टेन एक्स प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, टेन एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स इंटू कोट एक्स, सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स हमें निकालना है, प्लस 2 टेन एक्स और कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 एक्स बराबर 49। टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 49, और ये प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो 49 - 2 47, और ये हमें निकालना था। ऑप्शन बी इज 47। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, यदि साइन 3b बराबर कोस b माइनस 10 है, साइन 3b बराबर कोस b माइनस 10 डिग्री है, तो और तथा 3b न्यून कोण है तो कोण b क्या होगा। साइन 3b इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कोस 90 माइनस 3b, ये भी तो लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3b को साइन 3b हो जाएगा, साइन 3b बराबर कोस b माइनस 10। दोनों साइड कोस कोस है तो हम लोग एंगल को इक्वल कर लेंगे, तो 90 माइनस 3b बराबर कितना होगा b माइनस 10। अब ध्यान देखिए 90 -10 को इधर लाएंगे तो +10 बराबर b इधर है, -3b इधर आ गया, +3b हो जाएगा। 90 और 10 100 बराबर b और 3b कितना हो जाएगा 4b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 100/4, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि साइन साइन रेज़ टू पावर 4 फाई, एक सेकेंड, साइन रेज़ टू पावर 4 फाई माइनस कोस रेज़ टू पावर 4 फाई इक्वल टू टी की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई हमें निकालना है। देखिए दिया कितना है, साइन स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 फाई माइनस कोस रेज़ टू पावर 4 फाई, ये किसके बराबर दिया हुआ है, टी रेज़ टू पावर 4। साइन स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 फाई को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई फिर इसका होल स्क्वायर,
माइनस उसी तरह cos स्क्वायर 4 5 क्या सकते हैं cos स्क्वायर 5 का होल पावर e पे पावर 4। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन स्क्वायर 5 माइनस cos स्क्वायर 5 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, और ये कितना दिया हुआ है, ये बराबर होगा कितना e रेज़ टू पावर 4। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 माइनस cos स्क्वायर 5, यही हमें निकालना था। और इसमें गुना में कितना साइन स्क्वायर 5 की जगह थीटा कुछ भी रहता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 बराबर टी रेज़ टू पावर 5। तो किसी भी चीज को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो यानी साइन स्क्वायर 5 माइनस cos स्क्वायर 5 बराबर कितना आ जाएगा टी पे पावर 4 ही आएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में देखिए मान लेते हैं अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या हम त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और इसी को अगर हम बी को अगर इधर लिखें तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं इधर ए प्लस अगर सी ही कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस बी, ए प्लस सी को इधर रख दिया तो बी को इधर भेज दिया तो 180 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 10 ए प्लस सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10 ए प्लस सी बाई 2, 10 ए प्लस सी को हम लोग अभी क्या लिखे 180 माइनस बी बाई 2। अब दोनों को डिवाइड दे देंगे 10 180 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2, ठीक है। और 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कोट थीटा, यानी कोट बी बाई 2, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अगर हम यहाँ 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। और एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला भी याद रख लेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एज इट इज। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 7 इंटू 1 बराबर 7, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री, और ये एज इट इज कहां तक चलता है कोस 180 डिग्री तक। 1 डिग्री का कुछ वैल्यू होगा, 2 डिग्री का वैल्यू, अगर बीच में देखेंगे तो इसके बीच में यार 3 के बीच में कहा कहीं कोस 90 भी आता होगा। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसके बीच में यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई में 0 भी आएगा बीच में। और किसी भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर चाहे इधर नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इतना ही बड़ा क्यों नंबर हो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो किसी भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 2 3 के बीच में कोस 90 भी तो आएगा, और कोस 90 का मान 0 होता है, और किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रमेश देखता है कि दिन के समय में एक भवन की परछाई की लंबाई समय समय पर बदलती है, बिल्कुल हम लोग भी देखते हैं। वह यह भी आकलन करता है कि यह अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, सूर्य की स्थिति जो अलग अलग बदलती है उसके कारण हमारी परछाई की भी साइज बदलती रहती है। इस जानकारी आधार पर प्रश्न संख्या 58 और 59 का उत्तर देना है हमें। यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3:1, मान लेते हैं ये भवन, ये उसकी ऊंचाई है किसकी, रमेश की, और यहां से यहां तक किसकी है, भवन की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई अनुपात √3:1 है, यानी ये उसकी भवन की ऊंचाई का √3 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1 है। ये अगर √3 है तो ये 1 है, तो हमें क्या पता चला था √3/1 बराबर कितना होता है √3, और √3 कितना किसका मान होता है, यानी अगर हम यहाँ 10 मान लेते, अगर हमें क्या पूछ रहा है उन्नयन कोण पूछ रहा है, मान लेते हैं यहाँ उन्नयन को थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो 10 थीटा पर कितना होता है पी बाई पी कितना √3/1 बराबर कितना होगा √3, और 10 थीटा इधर है, √3 किसका मान होता है 10 60 डिग्री का, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, कैंसिल नहीं होता वैसे, आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं,
इसे रियल में कैंसिल 10 से 10 कैंसिल नहीं कर सकते हम मैथ्स में, लेकिन अगर टेन थीटा कंपेयर करते हैं तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाता है। 59 देख लेते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सेम उसी फॉर्मूला, यहाँ कितना था, ये कितना था, उन्नयन कोण अगर 45 है, यानी ये से ये डिग्री, डिग्री में 45 दिया हुआ है, तो 10 45 कितना होता है, उसके मान लेते हैं इसका x था, तो इसका हाइट y होगा, x अपन y हो जाएगा। 10 45 कितना था, 1 बराबर x बटे वाई, तो कोना का नहीं गुना करेंगे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा y, यानी x बराबर y, जितना x होगा उतना y होगा, यानी 1:1 बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि बिंदु p कोस फाई प्लस q साइन फाई कॉमा 0 0 कॉमा p साइन फाई माइनस q फाई के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें x1 क्या होगा, p कोस फाई प्लस q साइन फाई, यही होगा, और y1 0, x2 क्या हो जाएगा 0, और y2 कितना हो जाएगा p साइन फाई माइनस q कोस फाई। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d बराबर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। x2 कितना है, x2 आपका 0 माइनस x1 कितना है p cos फाई प्लस p cos फाई प्लस q साइन फाई, इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस 1 y2 कितना है p साइन फाई माइनस q cos फाई का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 0 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का होल स्क्वायर कितना प्लस बन जाएगा, p स्क्वायर cos स्क्वायर फाई a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2pq साइन फाई cos फाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम यहाँ भी करेंगे, a स्क्वायर यानी p स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2pq साइन फाई इंटू cos फाई। क्लियर। यही अगर हम इसको देखते हैं, पी स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, पी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई यहाँ है, दोनों में अगर पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बच जाएगा। और दोनों में पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं हम, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ अगर हम फिर क्या कॉमन लेते हैं, क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ, और यहाँ भी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, यहाँ क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर फाई है, तो दोनों में देखते हैं हम, तो वहाँ भी क्यू स्क्वायर कॉमन आता, यहाँ क्या कॉमन आता, क्यू स्क्वायर यहाँ कॉमन आता, और cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यहाँ भी 1 हो जाता, ये दोनों मिलके, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये होता, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और 2pq साइन फाई cos फाई और 2pq साइन फाई cos फाई, ये आपस में कट जाता, तो अंदर में क्या बचता, अंदर में रूट ऑफ x2 माइनस 0 माइनस, ये माइनस में बचता ना, तो ये माइनस आ जाता है, ठीक है, ये माइनस आ जाता, तो क्या हो जाता है, 2pq साइन फाई 2pq वाला यहाँ कट जाता, अंदर में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तब ये बचेगा। अब इसको अपने इसमें डिटेल कर लेंगे। मूल बिंदु से इतना और इतना के बीच की दूरी, मूल बिंदु से, मूल बिंदु होता क्या है, मूल बिंदु हम किसको बोलते हैं, 0,0। मूल बिंदु दूरी मतलब x1 अगर हम इसको मान लेते हैं 2√2 y1 माइनस 2√2, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0,
फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 0 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 0 माइनस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ करते हैं 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 8 प्लस यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर फिर 8 हो जाएगा। 8 और 8 कितना होता है 16। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इकाई। √16 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, समीकरण 4x प्लस 3 का आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह है क्या। देखिए मान लेते हैं x एक्सिस है ये y एक्सिस है। समीकरण 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये समीकरण दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, मान ले y अक्ष को इस बिंदु पर कटेगा, y अक्ष को कटेगा तो इसी लाइन में कहीं होगा। तो इस लाइन में होगा तो मतलब x का मान इसमें क्या होगा हमेशा 0 ही होगा। अब इस समीकरण में x का मान 0 रख देते हैं तो 4 गुना 0 प्लस 3y बराबर 12। 3y बराबर 12 तो y बराबर कितना होगा 12/3 बराबर 4। तो काटेंगे तो हम तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 और x बराबर इस अच्छे पे हमेशा x बराबर 0 तो 0,4। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। चौसठ में क्या करें यदि बिंदु P,P00 यदि बिंदु P00 यदि बिंदु P00 तो QX5 के बीच की दूरी 15 इकाई है तो x का मान क्या होगा। P00 और QX5 के बीच की दूरी 15 इकाई है। अब इसके बीच का दूरी निकाल लेते हैं PQ बराबर निकाल लेते हैं x2 माइनस x का मान का होल स्क्वायर होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। PQ बराबर कितना दिया हुआ है 15 बराबर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का मतलब 5 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इधर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इधर x स्क्वायर प्लस 25। अब 225 में से इस 25 को इधर लेके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 25 गया तो बचा कितना 200 एक्स बराबर रूट 200 और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 10√2। ये प्लस माइनस में होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक 8 माइनस 6 और मध्य बिंदु इतना है तो दूसरे छोर का मतलब एक रेखाखंड ये है इसका एक छोर हमें दिया हुआ है 8,-6 इसका ये कोई मध्य बिंदु होगा इस छोर हमें x,y है हमें निकालना है और ये मध्य बिंदु दिया हुआ 4,6 और ये हमें पता होगा कोई भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है क्या होता है इसका इसका जोड़ मतलब x प्लस 8/2 करेंगे तो 4 के बराबर आना चाहिए। x प्लस 8 बराबर 8 x बराबर 0। अब x का मान 0 किस में है एक इसमें है एक इसमें है और एक इसमें है ये दोनों तो होगा नहीं। अब x बराबर 0 आ गया। अब सेम उसी तरह y के लिए हम निकाल लेंगे तो y प्लस ऑफ -6/2 बराबर कितना हो जाएगा किसके बराबर होगा 6 के बराबर। ये दूनी 12 बराबर कितना होगा y माइनस 6 y बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 y बराबर कितना हो जाएगा 18 y बराबर 18 मतलब ऑप्शन ए डी भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है इसे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है अगर मान लिया केंद्र का हमें निकालना है x निकालना है तो x बराबर कितना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y निकालना था कितना होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये तो फॉर्मूला होता है। हमें x निकालना है x बराबर कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब 8 यहाँ से ये वाला 8 यहाँ से यहाँ 0 यहाँ से 10 8 प्लस 0 प्लस 10/3 मतलब 10 और 8 कितना होगा 18/3 बराबर 6। अब x का मान 6 किस में है ये तो होगा नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है एक से ही आंसर निकल गया। हमें यहाँ स्मार्ट अप्रोच सीखना है कल जैसे कैसे क्वेश्चन के टाइम बचाएं टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें ये हमें सीखना है। P06
Q 14 एंड R इतना कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है एरिया बराबर कितना होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सब में आपको वैल्यू रख देना है, आंसर निकल आ जाएगा। टाइम बचेगा, लास्ट में इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। यदि बिंदु इतना a के प्लस 1 कॉमा 2 के b 3 के प्लस 2 के प्लस 3 तथा c एक संरेख है यानी कॉलिनियर है, तो क्या होगा इसकी। देखिए मान लें संरेख मतलब कॉलिनियर है यानी एक लाइन पे एग्जिट करता है। कौन बिंदु क्या है, a प्लस 1 कॉमा 2 के ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या होगा 3 के कॉमा 2 के प्लस 3। दूसरा पॉइंट c कॉमा 5 के माइनस 1 कॉमा 5 के। यही तो है संरेखा, मतलब एक लाइन है और एक लाइन का भी क्षेत्रफल निकलता है, नहीं निकलता है। मतलब इन तीनों का पॉइंट का अगर क्षेत्रफल 0 के बराबर कर दे तो हमें k का मान निकल जाएगा। इसका तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ x1 क्या है a प्लस 1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1, y2 क्या है 2k प्लस 3 y2 माइनस y1, y1 क्या है 2k प्लस x2 क्या है 3k इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, y3 क्या है 5k माइनस y1 कितना है 2k प्लस x3 कितना है 5k माइनस 1 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 2k माइनस y2 कितना है माइनस 2k प्लस 3। ठीक है, हाफ k प्लस 1 इंटू, देखिए 2k से माइनस 2 खत्म तो 2k k प्लस 1 इंटू 3 बच जाएगा यहाँ प्लस 3k इंटू यहाँ कितना बच जाएगा 5k से 2k गया 3k प्लस 5k माइनस 1 इंटू यहाँ कितना बचेगा 2k से माइनस में माइनस खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2k माइनस 2k माइनस 3, जैसे यहाँ कहते हैं माइनस 3 बचेगा यहाँ 5k माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब 1/2 k प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना के बराबर 3k प्लस 3 गुना 1 बराबर 3 प्लस 3 गुना 3 के 3 के गुना 3 के कितना होगा 9k स्क्वायर प्लस माइनस 3 को 5k से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 15k हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 15k, मतलब एक स्टेप बचा रहा है। माइनस गुना प्लस माइनस 3 5 15 के माइनस गुना माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर 0। अब देखिए 1/2 को इधर 0 के इधर भेज देंगे तो कितना जाएगा यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर, 3 के यहाँ है 15 के यहाँ है तो कितना बचेगा माइनस 12 के, माइनस 15 के यहाँ प्लस 3 के, 12 से 15 से 3 गया 12 माइनस 12 के प्लस 3 और 3 6 कितना होगा 3 और 3 6 बराबर 0। इस 1/2 को इधर भेज दिए तो यहाँ भी 0 होगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने से आपको आंसर निकालना है। आंसर निकालने इसका अगर निकालें आप तो इसका आंसर आ जाएगा 2,1/2। 69 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज शीर्षों का नियामक इतना इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये कितना है 0,8, ये कितना दिया हुआ है 0,0 और ये कितना दिया हुआ है 6,0। नाम दे देते हैं मान लीजिए ए बी सी। ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और बाहर निकालेंगे तब भी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ रूट 64 बराबर 8 आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया
8 निकल गया। अब हम BC निकालेंगे तो BC भी निकालेंगे। देखिए कोई भी किसी भी चीज को मूल बिंदु की दूरी से निकालेगा तो जितना पॉइंट है उतना ही दूर होता है, तो 6 जीरो के बीच की दूरी 6 ही होगा। अब यहाँ 0 8 है और 8 6, इसके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, ए और सी की। इसी बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना होता है, रूट 100। रूट 100 को हम लोग क्या 10, ये वाला कितना आ गया, ये वाला आ गया 10। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर कितने, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना निकाले 8, बी सी कितना निकाले 6, ए सी 10, 8 6 14 और 10 24। एक्स, एक्स अच्छे से बिंदु इतना की दूरी है, मान लेते अगर ये एक्स एच है, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ आर 6,12, तो 6 ये क्या होता है, ये वाई अच्छे से दूरी होता है। इतना दूरी लेते हैं ना, एक्स अक्ष पे जो दूरी लेते हैं वो वाई अच्छे से दूरी एक्स अक्ष पे दूरी कहलाता है। और ये जो 12 होता है जो वाई वाला होता है वो एक्स अच्छे से दूरी होता है। यानी 6, अगर 6 लिखा होता है पहले हम लोग क्या 6 इधर लेते हैं, इधर कितना किससे दूर, किससे जा रहे हैं हम लोग, वाई से तो दूर जा रहे हैं, इससे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई से तो दूर जा रहे हैं। और 12 के लिए हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब एक्स अच्छे से हम लोग दूर जा रहे हैं, तो एक्स अच्छे से दूरी किससे पूछ रहा है, एक्स अच्छे से। एक्स वाला पूछे तो लास्ट वाला बताना है, और वाई वाला पूछे तो पहला वाला बताना है। कितना हो जाएगा 12, सिंपल वे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स अच्छे से दूरी पूछे तो वाई वाला मान बता देना, वाई से तो दूरी पूछे, वाई से दूरी पूछे तो एक्स वाला मान बता देना। 71 निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया सकता। देखिए आप अगर इसका ग्राफ बना करके चेक करें तो आप क्या बहुलक निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप माध्य को नहीं निकाल सकते ग्राफ के थ्रू से। कोई पूछ रहा है किसको ग्राफ के थ्रू से निकाला जा सकता है किसको नहीं। यदि इतना इतना का माध्य 10 है, माध्य क्या होता है, दो सब सारे को पहले योग कर लेते हैं, 2 7 6 15 एक्स बटे कितना होगा, 1 2 3 4 5, और इसका माध्य कितना हुआ है 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 6 15, 15 और 15 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 5 50, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 30, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना इतना का तथा इतना का बहुलक, बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा आता है, तो सबसे ज्यादा क्या आया देखिए, 5 कितना बार आया 1 2 3, 5 कितनी बार आया 3 बार आया, 4 4 2 ही बार आया। सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, 1 2 3 4, हाँ 7 4 बार आया। सबसे ज्यादा कौन आया 7 ही आया, तो सिर्फ 7 इसका बहुलक होगा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 4n/7 है तो n बराबर क्या होगा, आपको पता होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ये कितना होता है n इंटू एन प्लस वन, और यही किसके बराबर दिया हुआ है 4n/7, यानी 4n/7 किसके बराबर है n इंटू एन प्लस वन के बराबर। ठीक है, n से n कैंसिल, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 इंटू एन प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा 4। वन सेकेंड, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य 4n/7 है तो क्या होगा, n का मान निकालना है हमें। सॉरी 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 सॉरी, मैंने यह फॉर्मूला गलत लिख दिया। ये तो समेशन वाला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, लेकिन जब हम लोग माध्य निकालते तो 2n कट जाता है, n प्लस वन बाई टू आता है, यानी ये नहीं होगा आपका। 4n/7 कितना हो जाएगा n प्लस वन बाई टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ ये इसके साथ, इसके साथ 4n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 7 को n+1 से, 4n को 2 से करेंगे तो 8n, और इधर 7 को n से करेंगे तो 7n + 7 7। अब यहाँ क्या होगा, 8n यहाँ ऐसे रहेगा, माइनस 7n को उधर लेके जाएंगे, बच जाएगा कितना 7n, 8n से 7n गया, n बराबर 7, यही तो हमें निकालना था, n बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना कि माध्य का के लिए हमें तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको हमें अवरोही या आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या, सबसे छोटा क्या है इसमें 5, फिर 6, फिर 7 के बाद 8, 9, 10, फिर 11, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल अरेंज हो गया। इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख दिए। अब आरोही क्रम में करने के बाद इसमें कितना 7 है, 7 में तो बीच वाला टर्म होता है, 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से देंगे, बीच वाला क्या बचा 8, इसका माध्य क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रक्रिया, मतलब 3 सिक्का है, एक कॉइन है, 2 कॉइन है, तीसरा कॉइन है, तीनों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि तीनों को उछालने पर तीनों में हेड हेड आए। हमें क्या बोला, कम से कम एक चीज आने की, पहले इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है और कितना आ सकता है। तो ये हमें देखिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना आ सकता है, 2 ही तो होता है, चाहे तो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं 2 आ सकता है। और एक साथ उछाल कितना 3 को, तो 2 के पावर 3, मतलब टोटल 8 तरह का ही केस बन सकता है। आप देख लेते हैं किस किस तरह, या तो पहला में हेड आएगा, दूसरा में हेड आएगा, तीसरा में हेड आएगा, ऐसा हो सकता है। चाहे तो पहला में टेल आएगा, दूसरा में टेल आएगा, तीसरा में टेल आएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला में हेड आएगा, बाकी दोनों में टेल आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला में टेल आ जाए, दूसरा में हेड आए, तीसरा में टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है पहला दोनों में टेल आ जाए, दूसरा में हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला में टेल आ जाए, बाकी दोनों में हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला में हेड आए, फिर टेल आए, दूसरा तीसरा में फिर हेड आ जाए। और लास्ट क्या हो सकता है कि पहला दोनों में हेड आ जाए, बाकी टेल आ जाए। इसके अलावा कोई चांस, 9वां 8 हो गया, 9वां कोई चांस ही नहीं बता किस तरह है। लेकिन हमें क्या पूछ रहे हैं, कम से कम एक चीत आने की, मतलब कम से कम एक तो चीत उसमें होना चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक भी हेड है, एक भी हेड नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी सारा हो सकता है। तो 8 में से एक नहीं होगा तो बचा कितना 7, और टोटल आ सकता है कितना 8। जो एक एक तो कम से कम हेड होना चाहिए, लेकिन इसमें हेड नहीं, एक चीज होना चाहिए ना, वही तो कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड होना चाहिए, इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये कट हो जाएगा, बाकी बचा कितना 7, और टोटल आ सकता है कितना 2 पावर 3 8, यानी 7/8 कौन सा होगा, नंबर बी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या आप प्राप्त करेंगे। जैसे एक पासे को अगर कभी भी हम लोग लूडो खेलते हैं तो ये देखते हैं, कभी भी पासे को फेंकते हैं तो क्या 7 8 आता है, नहीं, चाहे तो उसमें आएगा तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसके अलावा कोई चांस रहता है दूसरा आने का, बिल्कुल नहीं। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होता है, कितनी। अब कब हम फेंकेंगे तो 8 से छोटी आएगा, हर सिचुएशन में 8 से छोटी आता है, कुछ भी आएगा तो, लेकिन जो भी आएगा तो इन यही आएगा, और ये सारे के सारे नंबर क्या है 8 से छोटी है, इसलिए अगर सारे के सारे आ जाएंगे तो ये प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है थोड़ा। प्रायिकता हमेशा जो होती है 0 से इतना के बीच होती है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और -1 से। अब देखिए 0.6 1 से छोटा है और नहीं हो सकती, तो ये हो सकता है 7/5। अब उसका 20%, 20% मतलब 20% के हटा लेकिन हम 100 से भाग देते हैं, 20/100 करेंगे तो 1/5 यानी 0.2। ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये भी हो सकता है। 5/7 कर लेते हैं, अगर हम 5 को 7 से भाग देते हैं कितना आएगा 0.7, मतलब ये भी 1 से कम ही है। लेकिन जब इसको अगर हम भाग दे देते हैं 5 को 7 से, 5 एकम 5, 2 20, 5 चौक 20, मतलब 1 से ज्यादा आ जाता है, 1.4 आ जाता है, तो यही नहीं हो सकता, मतलब 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी चीज के प्रायिकता। देखिए सेम उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और भी है, पी मतलब होने की प्रायिकता होने की संभावना, और पी नहीं मतलब प्रायिकता नहीं होने की संभावना। तो कभी भी ये पीई प्लस पीई नॉट ये हमेशा 1 के बराबर होता है, होने की संभावना नहीं होने की संभावना दोनों 1 के बराबर होता है। पी दिया हुआ 1/9 प्लस
पी ई नॉट हमें निकालना है, ये 1 होता है। पी ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/9, इधर आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 9, 9 माइनस 1 बराबर 8/9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक थैले में 9 लाल, 10 हरा और 7 सफेद गेंद है। लाल कितना है, लाल कितना है 9, हरा कितना है 10, सफेद कितना है 7। अब एक गेंद ज्यादा अच्छा, मतलब एक गेंद को बिना देखे निकला जाता है, तो इससे न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, तो न लाल हो सकता है, लाल भी नहीं हो सकता, सफेद भी नहीं हो सकता, होगा क्या, हरा होने की प्रायिकता। तो हरा होने की प्रायिकता क्या होगा, हरा कितना है 10, और टोटल गेंद कितना है 10 7 17, 17 और 9 26। तो इसको भाग दे देंगे, 2 5 6 10, 2 13 से 5/13। नेक्स्ट, 81 क्या कह रहा है, 3√3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर नहीं भुजा स्क्वायर, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का हमें कितना दिया हुआ है 3√2 का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना √3/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 ही तो होगा, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी, इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, कितना आएगा 9/2√3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, D1 एंड D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। अगर ये एक मान समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों साइड क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, यानी ये साइड आपस में बराबर हो, और जिसके विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लो एक विकर्ण D1 है और दूसरा D2 है, तो इसका जो भुजा का स्क्वायर यानी साइड मान लेते अगर S है, S का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, कभी भी अगर हम लोग साइड का निकालते हैं तो वो D1/2, मतलब D1 का आधा का स्क्वायर प्लस D2 का आधा का स्क्वायर के बराबर होता है उसकी भुजा का स्क्वायर। एस स्क्वायर बराबर कितना होगा, D1 स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस D2 स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना कंप्लीट। अगर हम S निकाल लेते हैं तो S कितना, और इसको दोनों को लेते हैं D1 एलसीएम ले लेते हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बटे 4, S स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और S निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बटे 4, रूट से 4 बाहर निकल जाएगा तो S बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, और ये 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये S बराबर क्या होता है, S है भुजा समचतुर्भुज का, लेकिन हम परिमाप के लिए हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो चारों की भुजा बराबर तो 4 गुना भुजा होगा, यानी 4 गुना S, और S बराबर कितना है 4 गुना रूट ऑफ S, कितना दिया हुआ है निकाले, ये आपका फॉर्मूला हम डिराइव किया अभी, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे 2। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचा कितना 2 इंटू अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आपका निकल गया 2 इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर बराबर 154, इसको काट देंगे हम। अब यहाँ ऐसे देख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 154, ऐसे रहेगा, 22/7 को इधर लाएंगे तो 7/22 पलट जाएगा, और ये 4 उधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा।
अब 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 7 14। अब ये कितना आएगा 7 7 49/4। आर स्क्वायर आ गया कितना 49/4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा √49/4। और इसको अगर आर निकालें तो हम कितना हो जाएगा 49 का ये 7, 4 का 2। फिर हमें क्या निकालना है व्यास निकालना है। व्यास बराबर कितना होता है डी, डी बराबर कितना होता है 2r। 2r बराबर कितना 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r/4 त्रिज्या वाले 4l त्रिज्या वाले ऊंचाई शंकु का पृष्ठ शंकु होता क्या है। शंकु होता है इस टाइप का, ये होता है होता है शंकु में यहाँ से यहाँ तक हाइट होता है। और शंकु का क्या है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है यानी टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का पाई r इंटू r प्लस एल। ठीक है, पाई r सेम रखना है और r ये एक सेकेंड, पाई r की जगह में क्या दिया हुआ है r दिया हुआ है हमें कितना r/4 और l की जगह में दिया हुआ है 4l। तो r की जगह में क्या लिखना है r/4 इंटू फिर r की जगह में क्या लिखना है r/4 और l की जगह में क्या लिखना है 4l। ठीक है, अब देखिए तो सॉल्व करते हैं। पाई r/4 पाई इंटू r/4 यानी पाई r/4। इधर अंदर सॉल्व करेंगे तो 4 का एलसीएम आ जाएगा इसका 4। इधर ऊपर r प्लस 16l कैल्शियम निकालेंगे तो r प्लस 16l। इसका आंसर कितना पाई r इंटू पाई r/4 इंटू r प्लस एक सेकंड, यही देखिए आपका ऑप्शन है दूसरी तरह दिया हुआ है, आंसर पहले ही निकल चुका है मेरा। ऑप्शन पे ध्यान दिया नहीं था इसलिए ऑप्शन यहीं से आपका आंसर यही निकल चुका है। देखिए हमें क्या करना है, अब इनमें से 4 हम कॉमन ले लेते हैं। पाई आई r/4 और 4 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं यहाँ कितना बचेगा r/, पहले से 4 डिवाइड था और ऊपर एक निकाल लिया तो r 4 एक को नीचे और आ जाएगा प्लस यहाँ 4l में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा l। ये 4 से 4 खत्म, यहाँ बचेगा पाई r इंटू r/4 चौक 16 प्लस l, r/16 प्लस l। ऑप्शन नंबर बी। आपको कहीं भी डाउट आए तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल डाउट क्लियर किया जाएगा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6l स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 486, जहाँ l क्या होता है उस घन का साइड होता है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 486/6, भाग देंगे इसको तो 6×8 = 48, 6 कम 6, एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 81। तो एल बराबर कितना हो जाएगा √81 बराबर 9। साइड 9 आ गया तो हमें क्या पूछा इसका आयतन, घन का आयतन क्या होता है, आयतन फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब यानी एल क्यूब। भुजा कितना है 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। समान ऊंचाई के दो बेलनों का वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। समान ऊंचाई के दो बेलनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। समान ऊंचाई है मतलब h1 = h2 है। समान ऊंचाई के दो बेलनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, मान ली एक अगर a वह है दूसरा b है तो वक्र पृष्ठ का अनुपात 5:3 है यानी 2πr(h1) r1h1 अपन 2πr2h2, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3। 2 पाई से 2 पाई खत्म
और H1 बराबर H2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई R1 H1, और सॉरी पाई तो कट ही गया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 H1 बटे R2 H2 H1 बराबर है, तो H2 को हम H1 भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा R1 अपन R2 बराबर कितना हो जाएगा 5/3 R1 अपन। अब इसके आयतन, इनके आयतन का अनुपात, अब आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन 2 पाई R1 का स्क्वायर, H दोनों का सेम है तो H कॉमन ही लिख सकते हैं, अपन 2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1 H2 होता है, यहाँ H1 यहाँ H2, और H1 H2 बराबर, तो ये भी कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, मतलब R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। R1 कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बटे 3 का स्क्वायर 9, इस अनुपात 9। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई, तो बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो, व्यास सेम रहेगा तो उसका त्रिज्या भी सेम होगा, तो उनके आयतन का अनुपात क्या है, एक क्या है बेलन, तो उनके आयतनों का अनुपात देखिए, पहले बेलन का आयतन हम देख लेते क्या, 2 पाई, बेलन का आयतन हो जाता है आपका पाई R², बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई R²H। ये बेलन के लिए हम R1 ले लेते हैं इंटू H1, और इसके लिए शंकु के लिए हम क्या लिखते हैं, शंकु क्या था 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, 1/3 पाई R²H, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 क्या है, यदि बेलन और शंकु के व्यास और ऊंचाई सेम हो, व्यास से मतलब त्रिज्या भी सेम होगा, इसको R हम लिख सकते हैं, और H भी लिख सकते हैं, और दोनों इसका भी क्या कितना है R²H, और इसका भी R और H सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 R²H, ये से ये कट जाएगा। अब 1/1/3 को हम लोग क्या कहते हैं, 3 ऊपर पड़ जाएगा, तो 3:1। R त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 समान गेंदें बनाई जाती है, तो R अनुपात R1 क्या होगा। देखिए कभी भी कोई भी चीज के उसको पिघलाकर कुछ भी करके अगर नया बनाते हैं, तो उसका आयतन में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो दोनों का आयतन सेम रहेगा। पहला कितना R त्रिज्या वाला है, उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई R³, ये पहले वाला का होगा। इसको बनाता है, इसका आयतन सेम रहेगा, नया वाला क्या 27 बनाता है, तो कैसे बनाता है R1 वाला 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R/R³ बटे R1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R/R1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27, 27 को मिलकर क्या लिख सकते हैं 27/1, तो R/R1 कितना हो जाएगा, इधर क्यूब इधर हटाएंगे तो कितना 3/1 आ जाएगा, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 289/121 है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। मान ली एक भुजा x है, दूसरा भुजा y है, तो इनका अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, यानी x² / y² बराबर कितना हो जाएगा 289/121, x बटे y कितना हो जाएगा √289/121, यानी 17/11, 17:11। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, यदि एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, तो और एक त्रिभुज क्या है एबीसी, ये क्या है ए है, बी है, सी है, या डी ई, ये दोनों समरूप है, और कोण बी बराबर 47 डिग्री दिया हुआ है, तो ई भी कितना हो जाएगा 47 होगा, और कोण एफ बराबर 53 दिया हुआ है, ये 53 दिया हुआ है, तो सी भी कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है,
तो कोण डी कितना होगा, डी कितना होगा, तीनों भुजाओं का जो, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, मतलब 47 प्लस 53 प्लस मान लेते हैं ये निकालना, तो ये हम एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स, तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 47 और 53 कितना होता है 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी, यानी डी बीसी के समांतर है, तो एक एबीसी त्रिभुज है ए बी सी, और बीसी के पैरेलल यानी बीसी के समांतर कौन सा है, डी, ये है डी ई। और एडी बटा डीबी बराबर, एडी बटा डीबी बराबर कितना, ये अगर डेयर है ये 3 है, तो ए और ए बराबर 1 है। मान लेते हैं हमें, तो हमें ईसी निकालना, ई मान लेते हैं एक्स। अगर ये अगर पैरेलल रहता है तो हमें क्या पता होता है कि 1/5 ए डी बटे यानी ए डी बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए ई बटे ए सी। ए डी कितना है डेढ़, ए बी कितना दिया हुआ है 4.5, ए कितना नहीं दिया निकालना है, ए दिया हुआ कितना 1, ए हमें ए सी निकालना है। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 कम 15, 15 45, यानी ए सी बराबर कितना आ जाएगा 3। अब ये अगर 3 है, पूरा तो 3 है, ये 1 है, तो ये बचा हुआ कितना निकल जाएगा 2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा ए से लेकर सी तक 3 है, ए उसमें से 1 निकल गया, तो ई सी बराबर कितना बचा, ई सी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। 92 क्वेश्चन क्या है, यदि एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, कोई एबीसी है, ए बी सी, गलत हो गया, नाम गलत हो गया। एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें क्या है बी सी बराबर 12 है, ये बी सी, ए बी सी इस तरह नाम रख देते हैं। ए बी सी बराबर 12, इसमें ए बी बराबर कितना दिया हुआ 6, ए सी बराबर 6√3, तो एंगल ए हमें पता करना है, और बी सी बराबर हमें कितना 12 दिया हुआ है। हम ये पाइथागोरस लगा के चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है क्या, यानी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर अगर 12 के बराबर आ जाता है, तो यानी ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो 12 आ जाता है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 गुना √3 का स्क्वायर 3 बराबर 12 आता है कि नहीं। 36 प्लस 36 थे 108, 108 और 108 और 36 कितना है रूट है 144, यानी बराबर 12 बराबर 12। इन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 93 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है। एबीसी त्रिभुज है, एडी जो है इसका एंगल का समद्विभाजक, मतलब जितना एंगल ये बराबर है उतना एंगल ये भी है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी डी बराबर, या डी बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है और डी सी 3 सेंटीमीटर है, तो हमें ए सी निकालना है। मान लेते ए सी एक्स होता है, तो कोई भी अगर ये अपने थ्योरम पढ़ा होगा समद्विभाजक वाला थ्योरम, कि अगर कोई भी रेखा किसी अंग किसी कोण को दो समद्विभाजक रेखा जो समद्विभाजित करता है, तो उसके जो परस्पर भुजा होते हैं वो क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, यानी ए बी बटे ए सी, इस त्रिभुज का कितना होगा ए बी बटे ए सी बराबर कितना हो जाएगा बी डी बटे डी सी। ए बी कितना है 8 बटे ए सी बराबर एक्स, बी डी कितना है 6, डी सी बराबर 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स बराबर
4, ऑप्शन नंबर सी। चरण में यदि दो त्रिभुज में एबीसी में तथा डीईएफ में एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, कोई दो त्रिभुज है ए बी सी, कोण ए किसके बराबर है, कोण ई के बराबर, ए के बराबर कितना है कोण ई, और बी के बराबर एफ है, बी के बराबर यहाँ क्या है एफ है, यानी ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। तो जाहिर सी बात है डीईएफ में ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो हमें ये क्या पता चलेगा कि ए बी बट्टे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ए बी बट्टे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बट्टे ई एफ। अब ऑप्शन से हम देख लेते हैं, पहले देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों समरूप है, समरूप है तो क्या इसका भुजा क्या है समानुपाती होंगे, यानी पहले बी सी बटे डी एफ, बी सी बटे डी एफ बराबर किसका होगा ए सी बटे डी, ए सी बटे डी, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ये हो सकता है। अब ए बी बटे ई एफ, ए बी बटे ई एफ, ए बी ये है बटे ई एफ, ठीक है, ए सी बटे डी, ए सी बटे डी, ये भी ऑप्शन सही है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, ए बी बी सी बटे डी एफ, बी सी बटे डी एफ, ठीक है, ए बी बटे ई एफ, ए बी बटे ई एफ, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए बी बटे डी, ए बी बटे ई एफ होना चाहिए, ए बी बटे ई एफ, जैसे यहाँ ए बी है तो यहाँ ई एफ होना चाहिए, यहाँ क्या डी कर दिया, ये ऑप्शन सही है, तो यही ऑप्शन गलत है, तो यही सही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, 95 में क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी और पीबी इस प्रकार की ए पी बी बराबर 100, मतलब कोई क्या है, कोई एक सर्कल है, तो सेंटर क्या है ओ है, दो स्पर्श रेखा ऐसा है पी और पीबी, ये पी ए है, तो यहाँ पी बी है, इस प्रकार है कि ए पी बी बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री है, तो आपको पता ही होगा। और ये कितना है ओ के अंदर है, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, तो ये लाइन क्या करता है, इस एंगल को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बी ज्ञात करें, ओ ए, हो गया, तो हमें क्या निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी, पी ए एंड पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि कोण, यदि ओ केंद्र वाले, यदि ओ केंद्र वाले दो वृत्त दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी इस प्रकार है कि ए पी बी बराबर 100, ए पी बी बराबर 100, ये तो सही है, और एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, अब देखिए, अब एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल में क्या बनता है एंगल, अब इसमें क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी, ये कितना 360 के बराबर होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हो गया, और ये कितना है 90 डिग्री, प्लस ए पी बी कितना है 100 डिग्री, प्लस ये भी ओ बी पी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, 90 90 180, और 100 280, 280 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360, एंगल ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस 280, कितना आ जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर 80 डिग्री।
अब देखिए ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये क्या कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये 180 लग गया। देखिए अब ए ओ बी में, अब इस ट्रायंगल में हम देख लेते हैं ए ओ बी में, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए ओ बी में। ए ओ बी में क्या होता है, ओ ए और ओ बी बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है रेडियस दोनों का तो बराबर होगा ही, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा एंगल ओ बी ए। और एंगल, अब क्योंकि ए ओ बी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, ये मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये दोनों आपस में बराबर था, टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस ये दिया हुआ कितना 80 निकाले हम, ये वो भी 80 निकाले ना, ये बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, 180 में से 80 गया 100 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 50 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा होगा आपको, कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। देखिए अगर तुम्हें बी ओ सी का वृत्त का व्यास है तो ए सी और ए बी बराबर, तो ए सी भी क्या होगा, यहाँ क्या कर रहा है, ये वृत्त का व्यास है तो तथा ए बी बराबर ए सी है, यानी ये बराबर भुजा है दोनों, ये दोनों बराबर है। तो ए सी बी बराबर कितना होगा, ए सी बी, ये एंगल हमें पूछ रहा है। देखिए आपको पता होगा पहले बराबर भुजा का संगत कोण बराबर होता है, यानी ये अगर मान ले एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान, और ये आपको ये थ्योरम पता होगा कि व्यास पर जो कोई भी कोण बनाता है, व्यास से किसी भी परिधि पर खींचा गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, तीनों मिला कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब ए बी सी हमें एक्स, एक्स की ए बी सी कितना एक्स प्लस बी सी ए ये भी एक्स ही होगा कि बराबर भुजा का है, प्लस सी ए बी कितना है, सी ए बी 90 डिग्री, क्योंकि परिधि पर बना हुआ 90 डिग्री होता है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स एक्स कितना हो गया 2x प्लस बराबर कितना 180 माइनस 90 इधर आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 90, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमें यही निकालना था एक्स बराबर 45, तो यही आंसर। सल्तनत में कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री कोण बनाती है, तो वे दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। एक ये वृत्त है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस पर के परस्पर स्पर्श रेखा कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। मान लीजिए सेंटर इसका है, इसका त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। मान लेते एक यहाँ लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं क्या करता है, इसको समझाई करता है, तो ये भी 30 होगा, 60 डिग्री बनाना तो दोनों 30 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब जो बराबर स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श रेखा की हमें लंबाई निकालना है। आपको पता ही होगा यहाँ परिधि, यहाँ ये हमेशा मतलब कौन सा इसको टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा द्वारा यहाँ परिधि पर ये कोण कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री बनाता है, तो इस 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया, ये हो जाएगा लंब, को मैं अलग से बना देता हूँ, मतलब ये ट्रेंगल ऐसे हो गया, ये 5 दिया हुआ है, यहाँ 90 है, और ये लाइन है, यहाँ 30 डिग्री बना हुआ है, ये 90 है, तो यहाँ कितना बचेगा 60, और ये 5 दिया हुआ है। अब इसमें अगर टेन लगाते, टेन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा पी बाई बी, यानी 5/, बी की जगह हम लोग एक्स ही मान लेते हैं, एक्स, टेन 30 कितना होता है 1/√3 बराबर 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर कितना है 5 × 3, 5√3 आ जाएगा। एक्स हमें निकालना ही था, मतलब ये स्पर्श यही लंबाई तो हमें निकालना था, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यही तो एक्स माने थे हम, एक्स सिर्फ स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं। मान लेते ये कोई वृत्त है, इसका एक खंड ले लिया हम, और इस खंड से वृत्त के परिधि पर जो भी कोण बनाएंगे, मान लीजिए एक कोण यहाँ ऐसे बना लिए, या फिर
दूसरा कोण यानी इस खंड से अगर हम यहाँ बना लेते हैं, तो कोई भी कोण बनाएंगे तो ये कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दोनों कोण हमेशा क्या होता है, यानी एक ही खंड से वृत्त के एक ही खंड से दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर उसमें बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर इसके परिगत है। पी क्यू आर एस, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर बराबर 7 दिया हुआ है, आर एस बराबर दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। हमें पी एस निकालना है, मान लेते हैं एक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि वृत्त के परिधि जो भी चतुर्भुज होता है उसका क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होता है, यानी पी क्यू प्लस आर एस, इसमें क्या होगा, पी क्यू प्लस आर एस, ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, यानी ये पी क्यू इस प्लस आर एस ये बराबर कितना होगा, क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस। पी क्यू कितना है 6 प्लस आर एस कितना है 4 बराबर क्यू आर कितना है 7 प्लस एक्स, 4 10 बराबर 7 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज 3। लास्ट क्वेश्चन, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। दो मान ले बाह्य स्पर्श करा, दो ये एक वृत्त हो गया, दूसरा ये वृत्त हो गया, ये दोनों बाह्य स्पर्श कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक तो पहला ऐसा खींची जा सकती है जो क्या करा, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ बाह्य रूप कितना हो सकता है, एक तो यहाँ होगा जो बाहर बढ़ जाएगा, ऐसे दोनों को टच करते हुए यहाँ, एक हम स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, टच करते हुए जाएगा, एक यहाँ भी कर सकते हैं, एक तो वो होगा जो कॉमन होगा, दूसरा एक ऊपर और नीचे, तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं 3 ही खींच सकते हैं, इससे ज्यादा कोई चांस ही नहीं है खींचने का। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।